विजय बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न जो इस सीरीज का और बेसिक्स ऑफ द शेयर मार्केट सीरीज का 10th नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न है। इससे पहले के 9 पैटर्न्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आप नेम को देखें तो ट्विजर बॉटम बॉटम में आपकी ये कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होगी। जब बॉटम में फॉर्मेशन होगी तो मार्केट को ये रिवर्स करेंगे तो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। बिकॉज मार्केट आपका एक डाउन ट्रेंड में है, तभी आपकी बॉटम में यहाँ पे जाके ये फॉर्मेशन होगी, तो उसके बाद मार्केट आपका बुलिश हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न है आपका बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है, क्या ये साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करता है और इसको किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है। एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई जिसकी ओपनिंग यहाँ पे थी और बियरिस ने मार्केट को पुश किया और बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग ही, इसमें कोई विक्स नहीं है। जहां से ओपनिंग हुई मार्केट में बियरिस हावी हुए और एकदम नीचे ले जाके सेम लेवल पे क्लोजिंग करी। लेकिन सडन क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हो जाती है, सेम लेवल पे ही ओपनिंग होती है। जहां पे इस रेड कैंडल की क्लोजिंग थी सेम लेवल पे ओपनिंग थी। लेकिन सडन क्या होता है, मार्केट में बुलिश हावी होते हैं और हावी होके कैंडल को यहाँ तक हाई बना देते हैं, जो इसका रेड कैंडल की जो ओपनिंग थी उसके इक्वल और ऊपर ले जाके हाई भी बना देते हैं और यहाँ पे 50% के आसपास ले जाके इसको क्लोजिंग दे देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो टू कैंडल्स में जो बियरिश और बुलिश लोगों की जो फाइट हुई है, इस फाइट से जो कंक्लूजन जो यहाँ से निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल में आपको बियरिशेस स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, इस कैंडल में आपको बियरिशेस स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। लेकिन इसी कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल थी, इस कैंडल में जो बियरिशेस स्ट्रॉन्ग लग रहे थे उस कैंडल में आपको, तो उन कैंडल के जो बेयरिशेस स्ट्रॉन्ग थे तो इस कैंडल में बुलिशेस स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। मतलब बेयरिशेस ने यहाँ पे जाके स्ट्रेंथ मार्केट में खो दी है। अब इसमें जरूरी नहीं कि ये जो कैंडल्स की फॉर्मेशन है वो इसी तरीके से हो, ये कैंडल में विक्स भी हो सकती है, बिल्कुल। अब पॉइंट ये है कि ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये ट्विजर बॉटम जैसे ये तो आपका इन्वर्टिबल हैमर सा सेम सो रहा है आपको, और ये कुछ इस तरीके से हरामी टाइप का सा पैटर्न भी आपको बनते हुए दिख रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्विजर टू कैंडल्स से बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें आपका जो ये जो दो कैंडल्स हैं, दोनों कैंडल्स का जो लो है, लो सेम होना चाहिए। अगर दोनों कैंडल्स का लो सेम है और तो वो क्या होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सा क्रिएट कर लेते हैं, ये कैंडल्स अपने आप यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं और अगर ये किसी सपोर्ट पे बनते हैं तो ये और आपको कंफर्म हो जाता है। अब पॉइंट ये आता है कि इसको आप ट्रेड कैसे करें। इसको ट्रेड करने के लिए जब भी दो कैंडल्स का सेम लो बन रहा है तो वहां पे ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक बन रहा है और ये अब भी हो सकता है ट्विजर अप कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उस केस में फिर मार्केट बियरिश में रिवर्स होता है, तो वो हम बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में करेंगे। तो जैसे ही ये बॉटम में फॉर्मेशन होती है इस पैटर्न की, आप वेट करिए, एक कैंडल्स कंफर्मेशन कैंडल का वेट करिए। यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल आपकी फॉर्म जैसी हो जाती है। इस कंफर्मेशन कैंडल का जैसे हाई करता है यहाँ पे आप लीजिए एंट्री, और यहाँ पे ये जो बॉटम का सेम लेवल है यहाँ पे रखिए आप एस एल। ये आपका एस एल हो जाएगा और ये इसके बाद यहाँ पे आपको प्यारा सा 1:2 रिस्क रिवार्ड टारगेट मिल जाएगा। Okay, so let's see on chart. Till that you like the video, subscribe the channel and share it to your friends. ये आपके पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था और इस लेवल पे आके ये जो दो फॉर्मेशन बनी है, इस लेवल पे आके इन कैंडल्स का जो लो है सेम लो है, सेम है, और इस कैंडल में मार्केट इसकी क्लोजिंग है जो ऊपर भी है। जैसे ये कंफर्मेशन कैंडल बनी यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही थी और फिर मार्केट ने यहाँ पे आपको एक छोटा सा टारगेट दिया। लेकिन ये मार्केट, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट एक रेंज में मूव था, यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज मूव में मार्केट था। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप यहाँ पे देखो तो फिर से यहाँ पे ये सेम फॉर्मेशन हुई है, इसके बाद फिर से आपको यहाँ टारगेट देगा, फिर मार्केट ने यहाँ से एक फॉल रैली की है
और ये नीचे आके सेम लेवल पे ये आपका ट्विजर बॉटम पैटर्न बनाया है। इसका हाई, ये जो फर्स्ट कैंडल नहीं, इसका हाई ब्रेक कर दिया है। और ये यहाँ पे जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल बनी है, यहाँ पे बन रही थी आपकी एंट्री। यहाँ पे आप एंट्री लेते, यहाँ पे रखते आप एसएल। 116 पॉइंट का एसएल था, 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता। 2-3 कैंडल में 1:2 रिस्क रिवार्ड मिल गया। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देख रहे हैं। तो 15 मिनट्स में ये आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट ने आपको कितने 500 पॉइंट्स भी मार्केट यहाँ से देखे गए, 1:4 का टारगेट भी देखे गए, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉटम में। आप देख सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। और देखते हैं, चलिए इसको। फिर एक यहाँ पे आपको ट्विजर बॉटम ही सेम ये फॉर्मेशन हुई, दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग सेम सो रही थी आपको। फिर से यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा अप लिया। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी आपका ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। दोनों कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग दोनों कैंडल्स की सेम है। ये फिर आपका यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। जैसे ये कंफर्मेशन कैंडल बनी है, इस कंफर्मेशन कैंडल का हाई कटा, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग आपको देख के जा रहा था। फिर यहाँ पे आपको छोटा सा, तो ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग्स आप कर सकते हो जैसे ही ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बने। और अगर इसके साथ आप टेक्निकल एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीजें मिक्स कर दो तो आपको बड़ा टारगेट मिल के जाएगा। बड़ा टारगेट आपको ये सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद मिलेगा। छोटे छोटे टारगेट इजीली आप जहाँ पे भी ये फॉर्मेशन हो उसको ट्रेड करिए। छोटे छोटे टारगेट आपको इजीली, बड़े टारगेट्स अगर आपको देखने हैं तो ये कैंडलस्टिक की पूरी सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। उसके साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तब आपकी ट्रेस, बड़े बड़े ट्रेस आपके होंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेस होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कैंडलस्टिक। बिकॉज कैंडलस्टिक आपकी प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको प्राइस की समझ है तो आप अच्छे और डायरेक्शनल ट्रेड्स आप कर पाओगे।